चलो, गुड आफ्टर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज जो चैप्टर हमारा पढ़ना है, बुक का जो पेज नंबर रहेगा वो रहेगा पेज नंबर 52, लेसन नंबर 14। तो निकालो आप पेज नंबर 52, लेसन नंबर 14। निकाला? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो मैं पढ़ता हूँ तो आप ध्यान दो, साइलेंटली सुनो। ये जो 14th लेसन है, ये है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि आवर नेशनल ऑर्नामेंट्स कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं? आवर नेशनल ऑर्नामेंट्स। क्या बोलते हैं? आवर नेशनल ऑर्नामेंट्स। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक किसी भी देश की संस्कृति, एकता और अखंडता के विषय में बताते हैं। तो ये जो नेशनल ऑर्नामेंट्स होते हैं, जिनको हम राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं, तो ये किसी भी मुल्क के देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता। एकता किसको बोलते हैं? यूनिटी को। और स्वतंत्रता क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस को। तो किसी भी मुल्क की इंडिपेंडेंस, उसकी एकता, उसकी यूनिटी के विषय में बताते हैं। तो उसके बारे में नेशनल ऑर्नामेंट्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि इस देश की इंडिपेंडेंसी क्या है, इस देश की संस्कृति क्या है और इस देश की एकता, यूनिटी क्या है। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। तो जैसे कि आप जानते हैं, 15 अगस्त 1947 में इंडिया अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया था। तो इस दिन हमें क्या मिली थी? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसको कहते हैं? इंडिपेंडेंस को। तो इस दिन हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। इससे पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो 1947 से पहले हम किन के गुलाम थे? अंग्रेज़ों के। उस समय हमारा कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक नहीं था। तो उस समय हमारा कोई भी नेशनल ऑर्नामेंट नहीं था, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। तो क्योंकि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो जब हम उनके गुलाम थे तो हमारी कोई निशानी ही नहीं थी, न कोई पहचान, न कोई आइडेंटिटी थी, क्योंकि हम किसी और के गुलाम थे। तो राष्ट्रीय प्रतीक किसी देश की पहचान होता है। तो जो भी ये नेशनल ऑर्नामेंट्स होते हैं, ये किसी भी देश की पहचान होती है, जिसको हम पहचान को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक इस प्रकार है। तो हमारे कई सारे नेशनल ऑर्नामेंट्स हैं, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हो गया राष्ट्रीय चिन्ह, जिसको हम नेशनल सिंबल कहते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह किसको बोलते हैं? नेशनल सिंबल को। तो हमारा नेशनल सिंबल क्या है? हमारा जो नेशनल सिंबल क्या है हमारा? आपने ये देखा, बुक पे एक तस्वीर बनी है जिसपे 3 शेर है, देख रहे हो? यस सर। तो इसको हम बोलते हैं नेशनल एम्बलम। यही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, यानी कि नेशनल सिंबल है हमारा। जो आपने ऑलरेडी देखो, पैसों पे भी देखा होगा, हमारे झंडे पे देखा होगा, हर जगह आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये हमारा नेशनल एम्बलम है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। इसको क्या बोलते हैं? अशोक स्तंभ या नेशनल एम्बलम, इसी को बोलते हैं। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में 4 सींग हैं। तो इसमें ये बताता है कि हमारा जो ये नेशनल एम्बलम है, इसमें कितने शेर बनाए गए हैं? 4। 4 तरफ से 4 शेर हैं। इनके मुंह चारों दिशाओं की ओर है। तो इनका जो शेरों का मुंह है वो 4 डायरेक्शनों में है। हमें केवल 3 ही सींग दिखाई देते हैं। तो हमें सिर्फ जो है फ्रंट के सिर्फ 3 शेर दिखाई देते हैं, जो पिछला है वो नहीं दिखता है। ये सींग एक समतल आधार पर खड़े हैं। इस आधार पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक बैल और सिंह अंकित हैं। तो अगर आप देखोगे, ये तीनों जो हमारे फ्रंट साइड में है, इस साइड में अगर आप देखोगे ना, देखने पे हमें क्या दिखता है? एक गाय और एक सिंह और एक दिखाई पड़ता है। इस आधार पर हाथी, तो हाथी भी हमें जैसे लगता है कि हाथी की तरह बनाया गया है। एक घोड़ा, एक बैल और सिंह अंकित हैं। सामने की ओर घोड़े और बैल की मध्य एक चक्र है। जैसे आप देखोगे, नीचे देखो, घोड़ा भी है और क्या है? ऑक्स जिसको बोलते हैं, ऑक्स
और नीचे क्या है, नीचे एक चक्र बनाया हुआ है। इस चक्र के नीचे सत्यमेव जयते, इस चक्र के नीचे क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते का जो मीनिंग है, तो सत्यमेव जयते का मीनिंग है हमेशा सत्य की जीत होती है, तो हमेशा सच ही जीतता है, उसी को हम सत्यमेव जयते कहते हैं। वो इसके नीचे लिखा है, जिसका अर्थ है सदा सत्य की जीत होती है। इसे राष्ट्रीय चिन्ह को सारे सरकारी कागजों और नोटों पर दिखाया जा सकता है। तो ऑलरेडी अगर आप सरकारी कागज देखोगे, कोई भी गवर्नमेंट का कागज देखोगे, या अगर आप पैसे खोल के देखोगे, उसमें नेशनल एम्बलम बना होता है हमारा, क्योंकि ये हमारा नेशनल एम्बलम है। उसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज किसको बोलते हैं, नेशनल फ्लैग को। तो अब नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे नेशनल ऑर्नामेंट्स होते हैं, हमारी आइडेंटिटी इन्हीं से होती है किसी भी मुल्क की। तो हर मुल्क का अपना अलग झंडा होता है, उसकी अपनी अलग करेंसी होती है, तो ये एक मुल्क की पहचान होती है। इसी तरह से हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जिसको हम नेशनल फ्लैग कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। ये 3 रंगों से मिलकर बना है। तो ये जो तिरंगा है, ये कितने रंगों से बना है, 3, ग्रीन, रेड एंड वाइट। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, मध्य में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग है। तो ऊपर क्या है, केसरी रंग किसको कहते हैं, लाल रंग, और जो बीच में है वो क्या है, सफ़ेद, और जो उससे नीचे है वो कौन सा रंग है, हरा, और मध्य में सफ़ेद। पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना होता है। तो नीले रंग का एक चक्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, अशोक चक्र, जो बीच में होता है, जहाँ पे सफ़ेद रंग होता है। इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं। तो जो इस चक्र में जो हमारे जो स्टिक्स होती हैं वो कितनी होती हैं, वो 24 होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज का केसरी रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। जो सबसे ऊपर है रेड वाला, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, केसरी रंग साहस। साहस किसको बोलते हैं, हिम्मत को, और बलिदान बोलते हैं कुर्बानी को। तो जो केसरी रंग है ऊपर हमारा सबसे ऊपर, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक तो क्या करता है, साहस को, हिम्मत को, वो हमारी हिम्मत बताता है, और हमारा बलिदान बताता है, का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति, शांति यानी कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, किसी भी मुल्क पे आक्रमण नहीं करते हैं, शांति का। और हरा रंग समृद्धि, समृद्धि हो गया कि हम कितने सेटल हैं, हम कितने, हमारा मुल्क कितना बड़ा है, कितना समृद्ध है, यानी कि कितनी समृद्धि है इसके पास, कितना हरा भरा है, कितना बसा है, कितना अच्छा है, समृद्धि का प्रतीक है। हमें अपनी राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। तो जो भी हमारा नेशनल फ्लैग है, हमें उसका हमेशा हमारी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर तीसरा आता है हमारा, जो हमारा तीसरा है वो है राष्ट्रीय गान, यानी कि हमारा नेशनल सॉन्ग। तो अब हम नेशनल सॉन्ग के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा, जन गण मन अधिनायक जय है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा नेशनल सॉन्ग है, जिसको हम हमारा राष्ट्रीय गान कहते हैं। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो इसको जो लिखा था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसे सबसे पहले 22 दिसंबर 1911 को कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। तो कोलकाता का अधिवेशन यानी कि वहाँ पे गवर्नमेंट की मीटिंग हुई थी एक कोलकाता में, अधिवेशन यानी कि वहाँ पे गाया गया था। उस मीटिंग में इसको पहली बार गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया। तो 1950 यानी कि 47 में जब हम आज़ाद हो गए, उसके बाद हमारा जो मुल्क है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद 1950 को हमने इस राष्ट्रीय गान को, इस जन गण मन को अपना नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर कर दिया। पूरे राष्ट्रीय गान 48 सेकेंडों में से 52 सेकंड के समय में गाया जाना चाहिए। या तो ये 48 सेकंडों में ख़त्म किया जाना चाहिए, या 52 सेकंडों में। राष्ट्रीय गान गाते समय सावधान की स्थिति में खड़ा होना चाहिए। उस समय हिलना जुलना या बातचीत करना इसका अपमान माना जाता है। तो फिर हमारा जो है अगला, वो कौन सा है नेशनल सिंबल, वो है राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल सॉन्ग। तो अब हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि अब हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है। तो अभी तक जो हमने इससे पहले पढ़ा वो था राष्ट्रीय गान, यानी कि हमारा नेशनल एंथम। एक होता है नेशनल एंथम, एक होता है नेशनल सॉन्ग।
नेशनल सॉन्ग में और नेशनल एंथम में फ़र्क होता है। अब हम नेशनल सॉन्ग पढ़ेंगे। जो हमने राष्ट्रीय गान पढ़ा था उसको हम नेशनल एंथम बोलते हैं। अब नीचे पढ़ेंगे हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो गीत किसको बोलते हैं? सॉन्ग को। तो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो है वंदे मातरम। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1882 में अपनी पुस्तक आनंद मठ में लिखा था। तो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था, अपनी एक किताब में लिखा था जिस पुस्तक का नाम था आनंद मठ। राष्ट्रीय गीत भी राष्ट्रीय गान की भांति सम्मानीय है। तो इसकी भी हमें रेस्पेक्ट किस तरह करनी है, जिस तरह हम अपने नेशनल एंथम की करते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था जहां इसको गाया गया था 1896 में। राष्ट्रीय पक्षी मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। जो हमारा मोर हमारा जो है राष्ट्रीय पक्षी है, यानी कि नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड हमारा कौन सा है? जिसको हम पीकॉक बोलते हैं, मोर को। राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल कौन है हमारा? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो बाघ किसको बोलते हैं? टाइगर को। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। राष्ट्रीय फूल यानी कि हमारा जो नेशनल फ्लावर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फ्लावर कमल है, जिसको हम लोटस बोलते हैं। तो वो हमारा नेशनल फ्लावर है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय फल यानी कि नेशनल फ्रूट। फलों का राजा आम हमारा राष्ट्रीय फल है। तो मैंगो जो है वो हमारा राष्ट्रीय नेशनल फ्रूट है। राष्ट्रीय वृक्ष यानी कि वृक्ष को किसको बोलते हैं? पेड़ को। तो नेशनल ट्री हमारा कौन सा है? अशोक हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रपति पहला कौन सा था? महात्मा गांधी, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था हमारा। वो हमारा राष्ट्रपिता है। राष्ट्रीय यानी कि नेशन, फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन कौन है? महात्मा गांधी। राष्ट्रीय पंचांग, तो राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शत संवत। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, तो आदर्श वाक्य क्या है हमारा? यानी कि हमारा आदर्श वाक्य हो गया हमारा स्टेटमेंट। राष्ट्रीय स्टेटमेंट कौन सा है हमारा? रेस्पेक्टेड स्टेटमेंट, वो है सत्यमेव जयते। हाँ बोलो बेटा। उसके बाद है राष्ट्र की मूल विशेषता। विशेषता होती है, विशेषता किसको बोलते हैं? किसी भी चीज में विशेषता क्या है? अनेकता में एकता। यानी कि इस देश में आप अगर देखोगे, इस कंट्री में कितने सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं यहाँ पे, पर इतने सारे रिलीजन होने के बाद में भी हमारे अंदर एकता है। एकता यानी कि हमें यूनिटी है। तो जब भी कभी पूरे नेशनल इशू होता है तो हम सारे उस पर खड़े हो जाते हैं एक साथ। अपना किसी का मज़हब अलग हो, हम तब इसको मानते नहीं हैं। तो हमारी जो विशेषता है वो है अनेकता में एकता। इतने सारे मज़हब होने के बाद भी हम यूनाइट रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं। राष्ट्रीय पर्व यानी कि नेशनल फेस्टिवल कौन सा है हमारा? तो वो है 15 अगस्त और 26 जनवरी। ये हमारे नेशनल फेस्टिवल है जो सभी को मनाने पड़ते हैं। ये सारे राष्ट्रीय प्रतीक हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता की पहचान कराते हैं। हमें इन प्रतीकों का प्रयोग सम्मान और गौरव से करना चाहिए। तो ये सारे हमारे नेशनल ऑर्नामेंट्स हैं, हमारे नेशनल सिंबल्स हैं। तो इनकी हमें हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये आज हमने पढ़ा। कल मैं इसके क्वेश्चन आपके उस ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप कॉपी पे उतार लेना। आज